अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू का एक रोज़ा तेलंगाना दौरा। हैदराबाद पहुंचने पर गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर ने किया उनका शानदार इस्तकबाल। वक्फ तरमीमी बिल 2024 जॉइंट पार्लिमानी कमेटी का हैदराबाद की ताज कृष्णा होटल में इजलास। मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों ने दर्ज कराई अपनी तजावीज़। फैमिली डिजिटल कार्ड में घर की खातून होंगी हेड। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की फैमिली डिजिटल कार्ड से मुतालिक जायजा इजलास में ओहदेदारों को हिदायत। मजलिसी अराकीन असेंबली ने की मूसा नदी कैचमेंट इलाकों की आवाम से मुलाकात। सबकी रजामंदी से ही कार्रवाई का दिया तयखुन। कहा सदर मजलिस इस सिलसिले में करेंगे सीएम से तबादले ख्याल। हाइड्रा की नोटिस के बाद परेशान मकीनों ने तेलंगाना भवन में की बीआरएस कायदीन से मुलाकात। हरीश राव ने बीआरएस पार्टी से मुमकिना मदद का दिया तयखुन। मूसा नदी कैचमेंट इलाकों से किसी भी खानदान को जबरदस्ती मुंतकिल नहीं किया जाएगा। मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MD दाना किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत। कहा डबल बेडरूम में किया जाएगा मुंतकिल और जमीन का टाइटल रखने वालों को लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत दिया जाएगा मुआवजा। और अब खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू के तेलंगाना दौरे पर हैदराबाद पहुंचने के बाद रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उनका बेगमपेट एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और D अनसुईया सीतक्का, JHMC मेयर, रियासती चीफ सेक्रेटरी और तीनों अफवाज के नुमाइंदे मौजूद थे। मरकजी हुकूमत का मुजव्वज़ा वक्फ तरमीमी बिल 2024 का जायजा लेने के लिए हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई जॉइंट पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज हफ्ते को हैदराबाद की ताज कृष्णा होटल में मुनक्किद हुआ, जिसमें कमेटी के अरकान ने मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों के जिम्मेदारान से मुलाकात करते हुए उनसे नुमाइंदगियाँ हासिल की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज हफ्ते को रियासती सेक्रेटेरिएट में फैमिली डिजिटल कार्ड से मुतालिक ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, दामोदर राज नरसिम्हा, पूनम प्रभाकर, वज़ीर आला के मुशीर V नरेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर मुताल्लिक़ा महकमों के ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने फैमिली डिजिटल कार्ड्स के डिज़ाइन पर ओहदेदारों को कई अहकामात और हिदायत दी। उन्होंने तजवीज़ की कि मौजूदा राशन कार्ड, राजीव आरोग्यश्री कार्ड, IT, ज़राअत और दीगर फलाही स्कीमों के एतादाद शुमार के बुनियाद पर ख़ानदानों की शनाख्त की जाए। उन्होंने मशवरा दिया कि फैमिली डिजिटल कार्ड में ख़ानदान के हेड के तौर पर खातून की शनाख्त की जानी चाहिए और कार्ड की पुष्ट पर ख़ानदान के दीगर अफराद के नाम और तफसीलात दर्ज की जानी चाहिए। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत के बाद कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने जियागुड़ा और आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए हाइड्रा की जानिब से मकानात को मुनज़्ज़म करने से मुताल्लिक़ इम्कानी कार्रवाई से परेशान मकीनों से मुलाकात की और तयखुन दिया कि वो हैदराबाद कलेक्टर से इस सिलसिले में नुमाइंदगी करेंगे। साथ ही सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी को निशानजद किए गए मकानात की तफसीलात से मुताल्लिक़ आगाह किया जाएगा। इससे क़ब्ल उन्होंने MRO ऑफिस जाकर सीनियर हुक्काम से मुलाकात करते हुए अवामी मफादात के लिए नुमाइंदगी की। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर, इब्तदाई सदूर और कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। మూసి బెడ్కు చాలా దూరం ఉంది. నేను వస్తే దాంట్లో రావాలి, ఒకరిదంలో రావాలి, కానీ మూసి బెడ్లో పెట్టేసారు. अभी कलेक्टर से बात करें, फाइनल उनका सर्वे हो जाए, MP साहब CM साहब से बात करते, उसके बाद से सर्वे फिर एक भी सर्वे करेंगे, गरीबों का किसी का नुकसान नहीं रहता और जहाँ तक हो सकता पूरा सेव करने की कोशिश करते। समझ अभी भी कर पूरे दिन गवर्नमेंट से MP साहब अस्सी साहब बात कर समझ किसी के बातों में मत आओ। रातों में आते ना दिन में आते जब तक
हमारे आप बेफिक्र हो। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, आप बोल रहे हैं ना। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन लिमिट हाशम नगर बस्ती में आज सुबह मूसा नदी FTL बफर जोन सर्वे के लिए आए अहलकारों को मुकामी लोगों ने रोक दिया। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। ताहम मुकामी अवाम ने सर्वे के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया, जिसके बाद रेवेन्यू हुकाम वहां से चले गए। ये सर्वे वाले आके इसको FTL बोल के बता रहे साहब। ये FTL में नहीं है साहब, सर्वे नंबर में है, ये पट्टा लैंड है। और ये 2003 में तेलुगु देशम पार्टी वाटर बेल्ट का पॉइंट्स डाल के गए थे। ये वाटर पॉइंट के पॉइंट्स है साहब। ये पॉइंट्स को छोड़ के डोम से सर्वे करते, डोम से सर्वे करके ये हमारा वाटर बेल्ट में आ रहा, बफर जोन में आ रहा, ऐसा बोल के सबको नींद हराम कर दिए साहब। पहले तो गलती करके आवाम को पूरों को परेशान करके रखे इन लोगों। सीधा सर्वे करे तो ये सर्वे नंबर हम को आता ही नहीं है, वाटर बेल्ट में आते ही नहीं। FTL से हम बहुत दूर है। FTL 50 मीटर्स बोले, पहले 30 मीटर्स बोले 2003 में, फिर अब नया जियो निकाल के फिर 50 मीटर्स बोल रहे। 50 मीटर्स में भी नहीं आता। अगर वो करेक्ट पहले के पॉइंट से अगर सर्वे करते तो डोम से करे साहब, मुश्किल हो रहा है। और ये क्या बात है, कुछ ज़मीनों में TSLR भी है। कलेक्टर साहब भी 2002 में NOC दिए तो ये मूसी नदी में नहीं है, ये पट्टा लैंड में ये TSLR है। ये कलेक्टर साहब दिए 2002 में, ये TSLR नंबर है। पूरों के प्रॉपर्टीज 50-50 साल से है साहब। ये अभी आजकल के नहीं है। ये हमारा डिमांड सीधा न्याय करो साहब। ये इसमें हमारे को FTL में नहीं आता, ना बफर जोन में आता। सीधा आप सर्वे कराओ। अपना क्या बनाते, हैदराबाद को नाक बनाते, गरीबों को रोक के या और शान बढ़ाते, वो आपका क्या कार्यक्रम है। देखे गरीबों को देख के साहब, TV वाले चैनल वाले गलत न्यूज़ दे रहे साहब। पूरे जने डबल बेडरूम को एक्सेप्ट हो गए, हम लोग यहाँ निकल रहे, वो सब गलत बात है साहब। कोई भी एक्सेप्ट नहीं होता साहब। अच्छा साहब, वो डबल बेडरूम जिसको अलाउड हुए उनको क्या देते साहब? फिर वो उनको क्या देते? उनको भी बेघर करते क्या साहब? वो भी गरीब लोग हैं, वो भी बेघर लोग हैं, उनको अलाउड करते, उनका हक हमारे को दे तुम बोलते। अरे ये क्या न्याय है साहब? ये कैसा इंसाफ है? हल्के असेंबली बहादुरपुरा में मूसा नदी कैचमेंट एरिया, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और पारदीवाड़ा की आवाम ने आज हफ्ते को हाइड्रा के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। उन्होंने बहादुरपुरा मंडल ऑफिस के रूबरू धरना देते हुए हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। हल्के असेंबली बहादुरपुरा के मजलिसी MLA मोहम्मद मुबीन ने आज हफ्ते को मूसा नदी कैचमेंट इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और तयखुन दिया कि मजलिस पार्टी उनके साथ खड़ी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आवाम की रजामंदी के बाद ही मुंतकली का फैसला लिया जाएगा। इसके लिए सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी जल्दी ही CM से तबादले ख्याल करेंगे। आज सदर मोहतरम नसीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे कॉरपोरेटर जनाब हुसैनी पाशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम किशन बाग के सदूर मुतमदीन ने आज जो मूसी रिवर के अंदर मकानात आ रहे हैं, 3 दिन से ये अफवाह चल रही है कि यहाँ पर डिमोलिशन किया जाएगा। तो सदर साहब ने कहा कि आप जाकर वहाँ पर आवाम से मिलकर उनको तयखुन दीजिए। तो हमने पूरा एरिया किशन बाग, असद बाबा नगर, शरीफ नगर और पूरे इलाके का दौरा किया, महमूद नगर का, और वहाँ की आवाम से मुलाकात किए। उनको ये तयखुन दिया गया कि कोई अपने घरों से खाली नहीं करेगा जब तक कि हमारे को हमारा कंपोजिशन क्या दे रहे हैं गवर्नमेंट ऐलान करना चाहिए, कि उसके बाद ही जो भी फैसला लेना है सदर मोहतरम का मीटिंग होगी, CM साहब से मुलाकात की जाएगी और हम गवर्नमेंट से एश्योरेंस लेने के बाद ही इस चीज़ को किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के और कुछ आकर यहाँ पर उनको डराया धमकाया जा रहा पुलिस के जरिए कि 2 दिन में आप खाली कर दीजिए, 1 दिन में खाली कर दीजिए, हम मकान को डिमोलिशन कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने मकानात के अंदर सुकून से रहिए। 2 या 3 दिन के अंदर सदर मोहतरम हैदराबाद तशरीफ लाने वाले, क्योंकि सदर साहब जो पार्लिमानी कमेटी जो वक्फ बिल के खिलाफ जो चल रही है पूरे स्टेट्स के अंदर जा रहे हैं, तो लिहाजा 3-4 दिन के अंदर सदर साहब आने के बाद हम तमाम हालात को सदर मोहतरम के सामने रखा जाएगा। सदर मोहतरम डिसीजन लेने के बाद CM साहब से बातचीत होने के बाद
जो भी आवाम का फैसला होगा उसको कबूल किया जाएगा। क्योंकि आप किसी को डराना या धमकाना, हम हुकूमत से भी यही मुतालिबा करते हैं कि आप सबसे पहले किसको क्या दे रहे हैं, तफरजुन वालों को क्या दे रहे हैं, एफटीएल वालों को क्या दे रहे हैं, और नदी के अंदर जो है रिवर बेल्ट के अंदर आप क्या दे रहे हैं, उस चीज को आवाम के सामने लाना चाहिए। लेकर आने के बाद में जब आवाम मुतमईन होगी कि हाँ हमको ये दिया जा रहा है, आप पहले दीजिए, फिर उसके बाद मकान हम हैंड ओवर करेंगे। आप गैर जरूरी आगे किसी को डराने की जरूरत नहीं है। लिहाजा मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आवाम से, हल्का असम्बली बहादुरपुरे के आवाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ी है, और इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर कोई ऐसी आंच आती है तो सबसे पहले हम आपके दरमियान में रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके सेफ्टी करेंगे। शुक्रिया। सर, यहाँ के आवाम का कहना ये है कि सैटरडे संडे कभी भी आके तोड़ दे सकते हैं, उनके आवाम का कहना ये है। अभी मैं एमआरओ बहादुरपुरा और एमआरओ राजेंद्र नगर से बात किया हूँ कि कोई ऐसा नहीं है साहब, हम कोई डिमोलिशन अभी नहीं करेंगे। अभी गवर्नमेंट लेवल के अंदर बातचीत चल रही है, तो उसको जो भी डिसीजन लेना है गवर्नमेंट लेवल लिया जाएगा। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। बीआरएस पार्टी के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में आज हफ्ते को मूसा नदी कैचमेंट इलाकों के मकीनों ने बीआरएस कायदीन से मुलाकात की और उनके घरों को मुनहदिम करने से मुतालिक खदशात और उनकी परेशानी से उन्हें वाकिफ करवाया। बीआरएस अरकान असम्बली हरीश राव और सबिता इंदिरा रेड्डी ने परेशान मकीनों की जज्बाती फरियाद की समाअत की, जो आंसुओं और फिक्रों से भरी हुई थी। इस दौरान मकीनों ने बताया कि किस तरह उन्होंने तिनका जोड़कर लोन लेते हुए मकानात की तामीर की थी, जबकि बैंक वाले घर रहे ना रहे उनको ईएमआई अदा करने कह रहे हैं, बसूरत दीगर मुकदमात दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं। అంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు బఫర్ జోన్ లో ఒక్కసారి మార్క్ వేస్తే కూలగొట్టేస్తామంటున్నారు. మాకు అసలు ఏం చేయాలో మాకు అర్థం కావట్లేదు. ఇంకా 2035 దాకా మాకు ఈఎంఐస్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇల్లు ఉన్నా లేకపోయినా మేము ఈఎంఐ కట్టాలంటున్నారు. అదేలా అవుతుంది? అండ్ దీంతో పాటు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈఎంఐ కట్టకపోతే మా మీద రివర్స్ కేర్స్ వేస్తారంట. అంటే మేము ఇల్లీగల్గా వాళ్ళకి డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చి మేము ఇచ్చేసామని మా మీద వేస్తారు. సో ఏదని బర్డన్ మేము బేర్ చేయాలండి ఇంత కష్టపడి. అండ్ మోర్ ఓవర్ మేము ఒక మంచి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం. మనకంటూ ఒక అవన్నీ కష్టాలు డ్రీమ్స్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి, అవన్నీ ఫుల్ఫిల్ చేసి అవన్నీ కష్టాలు ఎదుర్కొంటూ మేము ఈ స్టేజ్కి వచ్చాం. మా పిల్లలకు చెప్తున్నాం, మేము ఈ స్టేజ్కి ఉన్నాం నాన్న, మీరు నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళండి, తర్వాత మీ దగ్గర ఉన్నవి సహాయపడండి. కొంతమందికి మనం ఉంది, చాలా మన దగ్గర ఉంది, అంతవరకు వచ్చి ఇప్పుడు సడన్గా ఇలా అన్నీ చెప్తే చాలా బాధగా ఉందండి. డెవలప్మెంట్ చేయండి, మేము ఎవ్వరికి అగేన్స్ట్ కాదు, డెవలప్మెంట్ చేయండి, బట్ నాట్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ మా జీవితాలు పోయి డెవలప్మెంట్ చేయడం అంటే చాలా కష్టం కదండి. ఇప్పుడు ఆ లోన్స్ అని నిజంగా లోన్స్ తలుచుకుంటుంటే నైట్ పడుకుంటే మార్నింగ్ లేసి చిన్న పిల్లలండి, నాకు భయంగా ఉందండి. చిన్న పిల్లలండి, నాకు ఇంత చిన్న పిల్లలు ఉన్నారండి. మా నాన్నగారు ఆర్టీసీలో కండక్టర్ అండి. మా మామయ్య గారు రైల్వేలో చిన్న జాబ్ చేసుకుని మమ్మల్ని ఇంత చదివించి ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాం సార్. మేము ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి పైకి ఎదగాలనుకుంటారు కానీ పైనుంచి కిందకి తోసాలని ఎవరు అనుకోలేదు సార్. ఇప్పుడు పైనుంచి కిందకి తోస్తున్నట్టే ఉంది సార్. ఇది డెవలప్మెంట్ కాదు సార్. కింద నుంచి పైకి డెవలప్మెంట్ సార్, పైనుంచి కిందకి తోస్తే ఇది డెవలప్మెంట్ కాదు సార్. ఇంతమంది కుటుంబాలని మేము ఉన్నాము, మీకు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం, మీరు బాధపడకండి సార్, వాళ్ళందరూ ఉన్నారు, దిల్ టేక్ కేర్. అందులో నీళ్ళు ఖచ్చితంగా పారవండి. మా బ్లడ్ ఒకసారి మా జోన్కి వచ్చి చూడండి, మీకు కూడా ఒక ఐడియా వస్తుంది. నిజం అసలు మా హౌసెస్ అనేవి డిస్టర్బెన్స్ లేదు అసలు. యాక్చువల్గా ఒక్క డిస్టర్బెన్స్ కూడా లేదు. ఒక్క హౌస్
मूसा नदी में गोदावरी का पानी लाने की बात करने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी उसमें गरीबों के आंसू डाल रहे हैं। ये बात साबिक वजीर व बीआरएस लीडर हरीश राव ने आज तेलंगाना भवन में हाइड्रा के इम्कानी कार्रवाई से मुतालिक नोटिस हासिल करने वाले मकीनों से मुलाकात करने के दौरान कही। इस मौके पर हरीश राव ने परेशान मकीनों की बात सुनने के बाद कहा कि बीआरएस पार्टी उनकी जानिब से कानूनी लड़ाई लड़ेगी, बीआरएस उनके साथ खड़ी है। हरीश राव ने कहा कि पिछली हुकूमतों ने इन मकीनों को इजाज़तें दी और बैंकों ने उन्हें तामीरात के लिए कर्जे भी दिए। मकानात की तामीर के बाद लोगों ने यहाँ रहते हुए बिजली और पानी के बिल अदा किए हैं। अब उनके घरों को मुनहदिम करना नाइंसाफ़ी है। డెఫినెట్గా మేము మీతో ఉంటాం, భయపడొద్దు. మీరు ఫోన్ చేస్తే కూడా మేము వచ్చి మీకు అండగా తప్పకుండా నిలబడతాం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీకు ఇబ్బంది రాకుండా చూసుకుంటాం. మీరు ధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు. దయచేసి ఎవరు కూడా తొందరపడి ఎక్కువ టెన్షన్ తీసుకుంటే స్ట్రెస్కు లోనై ఇబ్బందులు జరుగుతాయి. మీరు ఎక్కువ టెన్షన్ కూడా తీసుకోవద్దు. వీఆర్ ఆల్ విత్ యూ. ఇది మీ ఇల్లు అనుకోండి, మీ 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 ఫ్యామిలీ అనుకోండి, ఎప్పుడైనా మా తలుపులు తెరిచే ఉంటాయి. ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ కమ్ హియర్. అవర్ లీగల్ సెల్ విల్ బి దేర్ అండ్ మా టీం కూడా ఉంటుంది. తొందరలోనే మేము మీ అందరం కూడా మీ దగ్గరికి వచ్చి మీ ప్రాంతాన్ని అంతా కూడా చూసి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్ళి ఈ బఫర్ జోన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళను ఇబ్బంది పెట్టకుండా తప్పకుండా మా వంతు పూర్తి సహకారాన్ని మీకు అందిస్తాం. मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एमडी दाना किशोर ने कहा है कि बफर जोन और एफटीएल के तहत आने वाले मकानात को मुनहदिम किया जाएगा, ताहम किसी को भी ज़बरदस्ती बेदखल नहीं किया जाएगा और अपनी मर्ज़ी से मुंतकिल होने वालों की हर तरह से मदद की जाएगी। उन्होंने आज हफ्ते की शाम हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ और दीगर अहदेदारों के साथ मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मूसा नदी में सैलाब आया तो इसका नुकसान आवाम को ही होगा। इस वक्त हैदराबाद की आबादी 1 करोड़ है। हुकूमत मूसा नदी की अजमत को वापस लाने और उसको खूबसूरत बनाने का मंसूबा रखती है। उन्होंने कहा कि मूसा नदी के कैचमेंट एरिया के मकीनों को डबल बेडरूम मकानात अलॉट किए जाएंगे। इसके लिए मुतालिका इलाकों में हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं, जहां अहदेदार मकीनों की मुकम्मल रहनुमाई करते हुए मुंतकिल होने तक मदद फराहम कर रहे हैं। इसी तरह जिन मकीनों के पास ज़मीनों के पट्टे टाइटल हैं उनको ज़मीन के हुसूल के कानून यानी लैंड एक्विजिशन एक्ट के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा। मुश्तरका जिन घरों में जॉइंट फैमिलीज रहते हैं, हुकूमत इस बात का जायज़ा ले रही है और कितने 2 BHK देने हैं इसका भी फैसला लिया जाएगा। दाना किशोर ने तयख़ुन दिया कि तमाम कानूनी फ़वायद फरहम करने के बाद ही ढांचों को हटाया जाएगा। हुकूमत ने मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से मुतासरा लोगों के लिए 16,000 डबल बेडरूम मकानात अलॉट करने का फैसला किया है, जबकि बाज़ मकीनों ने डबल बेडरूम के लिए दरख्वास्तें भी दे दी हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अफसरान और NGOs पर मुश्तमिल टीमें घर घर सर्वे कर रहे हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हर औरत को उसकी महारत की बुनियाद पर रोज़गार फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि तुलबा नए स्कूलों में दाखिल हों, चाहे ये तालीमी साल के वसत में ही क्यों ना हों। మూసీకి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే మనము కార్యక్రమం ఇప్పుడు చేస్తున్నామో దానికి సంబంధించి ఇన్ఫాక్ట్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా చాలా సపోర్టివ్ గా ఉన్నారు. ఐ మస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఈ నేపథ్యంలో మరి పునరావాసం కల్పించాల్సిన అవసరం లేదా? ఇప్పుడు మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ప్రతిసారి ఆ రివర్ బెడ్ లో ఉన్న ప్రజలు ఈ ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉండాల్సిందేనా? వాళ్ళందరూ కూడాను డబుల్ బెడ్రూమ్ల కోసం అప్లై చేసుకున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు. నేను పోయి కలిశాను. ఒక వారం రోజుల క్రితం నేను, మినిస్టర్ పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, తర్వాత కమిషనరు, కలెక్టర్ అందరం పోయి 2-3 స్థలాలు చూసాము, ప్రజలతో మాట్లాడాము. వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. అక్కడ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే, సడన్గా మీరు మూవ్ చేస్తున్నారు సార్, బలవంతంగా తీసేస్తున్నారు, మమ్మల్ని కొట్టేస్తారని భావిస్తుంటే, అమ్మ కొట్టాలనుకుంటే ప్రభుత్వం ఎప్పుడు మొదలు పెట్టేది. ఆ ఉద్దేశమే లేదు ప్రభుత్వానికి. మిమ్మల్ని పూర్తిగా అక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ చేసిన తర్వాతనే ప్రతి కుటుంబాన్ని వాళ్ళ చేత అంగీకారం తీసుకొని వాళ్ళకి మంచి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇచ్చిన తర్వాతనే చేస్తామని చెప్పాను. ఒక ప్రశ్న అడిగాను వాళ్ళు, నేను మీరందరూ డబుల్ బెడ్రూమ్లకు అప్లై చేసుకున్నారా? అందరూ డబుల్ బెడ్రూమ్లకు అప్లై చేసుకున్నాం. ఎవరికైనా వచ్చిందా? ఇంతవరకు రాలేదు. అది ఒక లాటరీ పద్ధతిలో ఉంది. దాదాపు ఒక 60,000 ఇళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా కొన్ని నిర్మాణంలో ఉన్నాయి.
నేను మరి డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తే వెళ్ళిపోతామంటే వెళ్ళిపోతాను సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పారు. ఆ ప్రశ్న మాకు వచ్చినటువంటి ఎన్జిఓలు కూడా అడిగారు. చాలా సీరియస్ ప్రశ్న, దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. తప్పనిసరిగా దాని మీద కూడా అంటే ప్రైవేట్ సంబంధించినటువంటి ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎంక్రోచ్మెంట్స్ అన్ని తీసేస్తున్నారు కదా సార్, మరి గవర్నమెంట్ సంబంధించిన విషయంలో ఎట్లా గవర్నమెంట్ రియాక్ట్ ఎట్లా కాబోతుంది? దాన్ని పై స్థాయి చర్చలు జరుగుతుంది. ఎన్జిఓలు వచ్చినప్పుడు అడిగారు నా విషయం, సార్ ఇక్కడ ఉంది కదా దీన్ని మీరు తీసేస్తారని అడిగారు. తప్పనిసరిగా చర్చించి దాని తగు రీతిలో స్పందిస్తాం దానికి. हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने कहा है कि हाइड्रा का मतलब जिम्मेदारी और सरकारी असासों के साथ साथ शहर के तालाबों, नहरों और नालों की हिफाजत करना है। उन्होंने इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा ना फैलाने का मशवरा दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि हाइड्रा की वजह से किसी ने खुदकशी नहीं की है। रंगनाथ ने मजीद कहा कि हाइड्रा के जरिए मुनहदिम की गई किसी भी इमारत को मुताल्लिका हुक्काम बशमूल GHMC से इजाज़त नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि अगर हाइड्रा ने कार्रवाई नहीं की तो मुस्तकबिल में हैदराबाद के शहरी मुतासर होंगे। इसके अलावा उन्होंने सियासी कायदीन के कॉलेजों के बारे में बात करते हुए कहा कि हमें शिकायत मौसूल हुई थी, लेकिन हमने कॉलेजों में पढ़ने वाले तुलबा की फ़िक्र करते हुए कार्रवाई को रोक रखा है। तालीमी साल के ख़त्म होने के बाद इन कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। నిన్న చూశాను ఎవరో పెద్దమ్మ బుచ్చమ్మ అని చెప్పి ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకున్నదని చెప్పి చాలా బాధ అనిపించింది. ఎందుకంటే అరే ఒక పెద్దవిడ ఇట్లా ఆమె ఇది ఆత్మహత్య చేసుకోవటం అనేది ఇటువంటిది మనం దీనికోసం కాదు, హైడ్రా అనేది ఉద్దేశాల కోసం పెట్టింది కాదు. ప్రభుత్వం ఈ ఉద్దేశంతో ఇది ఈ లక్ష్యాలతోటి ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫ్లోట్ చేసింది కాదు. ఈ బుచ్చమ్మ అనే ఈమె చేసుకోవడానికి కారణం అక్కడ ముగ్గురు ఎవరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. ఇద్దరికేమో G+1 హౌసెస్ ఇచ్చారు, ఇంకొకరికి చిన్న ఒక ఖాళీ ప్లాట్ ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా బఫర్ జోన్లో వస్తాయి, వాటి జోలికి మేము వెళ్ళట్లేదు. కానీ ఎవరో అక్కడ వాళ్ళు అక్కడ ఏమంటారు మాట్లాడేవాళ్ళు ఆ భయాన్ని చూపిస్తూ ఆందోళన చూపిస్తూ హైడ్రా అనేది ఒక బూచిగా చూపించడం అనేది కూడా ఇదైంది. హైడ్రా అనేది ఒక బూచియో లేకపోతే ఒక ఇది ఇందాక చెప్తున్నట్టు ఒక గ్రేహౌన్స్ దాకా వెళ్ళి చేసేది కాదు. హైడ్రా అంటే ఒక భరోసా అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ వ్యవస్థల్ని ఇదంతా ఇది నుంచి వర్షాల నుంచి కాపాడటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్గా తీసుకోవాలి. అంతేగాని దీన్ని బూచిగా ఒక రాక్షసిగా చూపిస్తే కనుక రేపు మనం ముందు తరాలకి మన చెరువుల్ని కాపాడుకోలేము, మన పబ్లిక్ ల్యాండ్స్ కాపాడుకోలేము. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి ప్రయత్నం దేశంలో ఎవరు చేయలేదు. కేవలం ప్రభుత్వం చేసినప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ఒక మంచి సంకల్పంతో ఇది చేసినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు, దీన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా నోటీసులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. వాటర్ బాడీస్లో కనుక స్ట్రక్చర్స్ ఉంటే కనుక నోటీసులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అయినా కానీ కూడా వాళ్ళకి ముందుగా చెప్తున్నాం, చెప్పేసి వాళ్ళకి ముందుగా నోటీసులు ఇచ్చి వాళ్ళకి అందరికీ కూడా చాలా స్పష్టంగా క్లియర్గా చెప్తున్నాం, మీరు ఇదిగో ఇదని చెప్పి. అయినా ఇంకా కొంతమంది సీరియస్గా తీసుకోకపోతే ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు చెప్పడం కూడా చాలా స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు. చిన్నవాళ్ళు, పేదవాళ్ళు, లోअर मिडिल सेगमेंट ఉంటే కనుక వాళ్ళు ఎవరికి కూడా మనకి సఫిషియెంట్ టైం ఇస్తాం. ఒకవేళ కనుక जिले वरंगल हल्के असेंबली परकाल के MLA रावूरी प्रकाश रेड्डी ने आज हफ्ते को शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स 40 मुस्तहिकीन के हवाले किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर वो शख्स जो अहल है हुकूमत की तरफ से चलाई जा रही फलाही स्कीमों से ज़रूर फ़ायदा उठाए। స్పష్టంగా ఆర్డీఓ గారికి ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఎప్పటికప్పుడే ఎంత తొందరగా ఇస్తే అంత తొందరగా మంచిది. ఇక్కడ పెళ్లి చేసి కష్టాలలో ఉంటారు, అప్పులలో ఉంటారు కనుక సాధ్యమైనంత వరకు మనం తొందరగా ఇవ్వాలి అని చెప్పి కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పిన క్రమంలో ప్రస్తుతం 38 చెక్కులు, 2 పాతవి ఉన్నాయి. 40 చెక్కుల యొక్క పంపిణీ కార్యక్రమం తీసుకున్నాం. ఈ 32 చెక్కులు మనం ఒకసారి చూస్తే 40 చెక్కులు మనం చూస్తే ఈ రోజు ఇచ్చేవాడితో కలిపితే 120 కుటుంబాలకు కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది. बंडलागुड़ा पुलिस ने शकील बिन हरीफ के फितने को फैलाने के इल्ज़ाम में जमाल बंडा अब्दुल्ला कॉलोनी के रहने वाले आरिफ नामी एक शख्स को हिरासत में ले लिया। बताया गया है कि यह शख्स भोपाल से आकर शकील बिन हनीफ के फितने से मुताल्लिक़ शहर के लोगों में तबलीग कर रहा था। वाज़ेह रहे कि इससे क़ब्ल 2024 के माह रमज़ान में शकील बिन हनीफ के पैरोकारों को शहर की एक मस्जिद में एतिकाफ़ की हालत में पकड़ा गया था। के लोग हैं खत्म नंबर के, ये लोग MP साहब को इतला करें, MP साहब फौरी तौर पे मेरे को यहाँ भेजाए। इंस्पेक्टर साहब भी घर को चले गए थे, इंस्पेक्टर साहब वापस आए। अब कंप्लेंट बन रहा, कंप्लेंट देंगे, कंप्लेंट के ऊपर FIR होगा और FIR के ऊपर एक जो है इब्नुल हैज गिरफ्तार हो गया। अभी उन्हें जो है पुलिस कस्टडी में लॉकअप में है। माँ बाप की 3 जने हैं, तो
कोई उट्टापल्ली का एड्रेस बोल रहे हैं, वो लोगों को भी हम नाम और एड्रेस पुलिस को दिए और पुलिस उनको टीम बना के उनको भी अरेस्ट करके लाएंगी। और जितने भी जो है ना ये इब्नुल हैज है जो गलत जो है ना प्रोपोगंडे कर रहे हैं, हमारे को जो है हमारे दीन का जो हमारे सेंटिमेंट मजहबी सेंटिमेंट से हमारे खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये लोगों के खिलाफ हम जो कर रहे हैं तो सारे को उनको पकड़ के आज रात में पुलिस जो है ना वादा कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब हमारे से, और इंस्पेक्टर साहब के वादे पे हम जो है ना इंस्पेक्टर साहब के साथ में भी रहेंगे और पूरों को अरेस्ट करने के बाद में इसकी इत्तला नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दी जाएगी तमाम तर, और उसके बाद में उन्होंने आला पुलिस के वडेदारों से बात करेंगे और इसके ऊपर जो है कोई छोटे दफात नहीं बल्कि जो हमारे लिए जीने और मरने का मसला है, हमारे लिए आग़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी जो है हमारे नबी है, इसके आगे कोई बात ही नहीं है। कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा और हम पुलिस को हम लॉफुल कानून के मुताबिक उनके ऊपर जो एक्शन है सख्त से सख्त एक्शन लेते हुए उनको जो है दफात वो संगीन दफात लगा के जो संगीन जुर्म उन्हें किया वो संगीन जुर्म के मुताबिक संगीन दफात उसको लगा के जो है जेल को भिजाना है। और जल्दी बेल नहीं होने के लिए पुलिस से भी हम जो है बात कर जो है नकीब मिल्लत बात करेंगे, आला अहदेदारों से बात करते हुए इनको कैसे किरदार तक उसके बाद जो आईडी प्रूफ निकला उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, आईडी प्रूफ जो निकला उसके बाद आईडी प्रूफ देखिए उसका आईडी प्रूफ है उन्हें पुलिस वाले लिए और वो आईडी प्रूफ उन्हें बताया जा रहा है आईडी प्रूफ भोपाल का है, लेकिन यहाँ अब्दुल्ला कॉलोनी जमाल बंडा में आके उन्हें रह रहा और वो रखने वालों का इससे क्या ताल्लुक़ है वो भी देखेंगे। वो रखने वाले जिसके मकान में हैं उनको भी बुलाएंगे और इसके साथ में इस इब्न हैस के साथ में जितने भी लोग हैं सारों का जो है ना जितनों का कनेक्शन है सबको लाएंगे और सबको इंशाल्लाह उनको अपने कैफे किरदार तक कानून के दायरे में रहते सख्त सख्त कानूनी जो है ना कार्रवाई करते हुए उनको पहुँचेंगे। मलकाजगिरी टीम एसओटी और नीरडमेट पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर हथियार रखने के जुर्म में एक शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से 11 लाइव राउंड्स के साथ साथ 7 देसी साख्ता पिस्तौल और मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू का एक रोज़ा तेलंगाना दौरा। हैदराबाद पहुंचने पर गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर ने किया उनका शानदार इस्तकबाल। वक्फ तरमीमी बिल 2024 जॉइंट पार्लिमानी कमेटी का हैदराबाद की ताज कृष्णा होटल में इजलास। मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों ने दर्ज कराई अपनी तजावीज़। फैमिली डिजिटल कार्ड में घर की खातून होंगी हेड। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की फैमिली डिजिटल कार्ड से मुतालिक जायजा इजलास में अहदेदारों को हिदायत। मजलिसी अराकीन असेंबली ने की मूसा नदी कैचमेंट इलाकों की आवाम से मुलाकात। सबकी रजामंदी से ही कार्रवाई का दिया तयखुन। कहा सदर मजलिस इस सिलसिले में करेंगे सीएम से तबादले ख्याल। हाइड्रा की नोटिस के बाद परेशान मकीनों ने तेलंगाना भवन में की बीआरएस कायदीन से मुलाकात। हरीश राव ने बीआरएस पार्टी से मुमकिना मदद का दिया तयखुन। मूसा नदी कैचमेंट इलाकों से किसी भी खानदान को जबरदस्ती मुंतकिल नहीं किया जाएगा। मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एमडी दाना किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत। कहा डबल बेडरूम में किया जाएगा मुंतकिल और जमीन का टाइटल रखने वालों को लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत दिया जाएगा मुआवजा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।